पहले अधिकतर शादियाँ हमारी ऐसे ही बरमाला से होती थी। मतलब आपने वैसे ही नौटंकी वगैरह देखी हुई, तो उसमें भी मतलब सभी देश के राजा वगैरह आते थे और लड़की जो है अपनी स्वेच्छा से मतलब बर चुनती थी, ना कि मतलब भावरे किसी नहीं पड़ती थी। मतलब भावरे पड़ता बाद में चली थी, समझ जब हम गुलाम बने तो हमने कहा बुद्धम फल गच्छामि कि हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, यानी कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षित पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अनपढ़ आदमी की अनपढ़ आदमी या महिला की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे मुझे पशु के समान है बगैर पढ़ा लिखा, तो आधी रोटी खा लो, बच्चे को जरूर पढ़ा लो, ठीक है। मतलब इसके बाद धर्म शरण गच्छामि, ये जो है धर्म के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा धर्म है, बाबा साहब ने ऐसा धर्म दिया है कि शांति है, और शांति में हमारा विकास होता है। जिस घर में अशांति हो वो घर में से तरक्की पकड़ेगा ही नहीं। जिस घर में कलह तरक्की पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, लेकिन शांति है, ऐसा धर्म है, ठीक है। मतलब अगर ये काम हिंदू धर्म में होता तो पतले कोई पत्थर फेंक रहे हो, पथरियाँ कोई जोटा फेंक रहे हो, उन्हें चिंता ना कि आप उठा कुछ हो, मतलब उन्हें फेंक सा मतलब कितनी बारी कुरूती, मतलब ठीक। तो ये धर्म के दायरे में, ठीक। इसमें संगम फल गच्छामि कि हमारा संग बैठा हुआ है, सब लोग शांति से बैठे हुए, संस्कार में बैठ रहा है, ठीक। इसके बाद हमने कहा पंचशील आई कि आप दुनिया भर की पूजा करना छोड़ दो, मत जाओ आप पत्थर सड़क में, मत जाओ आप मतलब गंगा नहाने, या मत जाओ आप मतलब हरिद्वार वगैरह, केवल आप अपने लिए जीत लो। ये 5 चीज़ अपना लो, आपका ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। और अगर 1 महीना आप अपना के देख लिए, 1 महीने में आपका घर का विकास होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या कि प्राणात पादन से कम समाधि में कि हम किसी को सताएंगे नहीं, अगर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है तो हम उसका नहीं बिगाड़ेंगे। इस तरह से सब लोग खुश रहेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे, फलाना परिवार बढ़िया है, किसी की बुराई भलाई करता ही नहीं है। दूसरी आदमी दादा बड़ी से कब समाधि में कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे, ठीक। जब हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे भी चोरी नहीं करेंगे। जब चोरी नहीं करेंगे कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं काटेंगे, पैसा बचे नहीं बचे। तीसरी काम में सबसे बेरों से कम समझ आमी कि हम काम वासना से व्यस्त रहेंगे, ठीक। पत्नी हमारी पत्नी है और पति हमारा पति है। ये कोई बुजुर्ग है माँ के समान है, छोटे हैं बेटे के समान, बेटी के समान और बराबर की बहन के समान, ऐसी माँ बहन समझेंगी। कोई बुजुर्ग है पिता के समान और बराबर का है भाई के समान और छोटा है बेटे के समान, तो परिवार में गंदगी आ ही नहीं सकती। चौथा है मूसाबाद और से कम समझ में कि कभी हम बेकार की बकवास नहीं करेंगे, चुगली इख्तियार नहीं करेंगे। काम ही घर के इतने होते हैं, करें तो मतलब पूरा समय उसी में बर्बाद हो जाएगा, ठीक। और 5वीं है सुरा मेर मच पहुँचता न पेड़ से कम समझ में कि हम कच्ची पक्की शराब गांजा सुनकर इसका सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा समाज पैदा बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन शराब में सब बर्बाद कर देता है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं करा सकता, मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता, केवल बस शराब पी उसके लिए। तो ये हुई बाबा साहब बताएं, 5 चीज़ अपना लीजिए, ऑटोमेटिक आपका परिवार सुखी और संपन्न रहेगा। देखिए अब करके आगे बढ़ाते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। मैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ, आज मैं अपनी पुत्री का नाम ले सुजाता का उत्तराधिकार श्रद्धेय, आपका क्या नाम है, तोताराम जी के लिए पुत्र वधू के रूप में सौंपता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है ये मेरी पुत्री के लिए अपनी पुत्री की तरह समझेंगे। इनके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आने पाए, ऐसा प्रयास करते रहेंगे। साधु साधु साधु। देखिए अभी इन्होंने भगवान बाबा साहब साक्षी मानकर ये वचन दिया कि मैं अपनी पुत्री का उत्तराधिकार भाई साहब के लिए पुत्र वधू के रूप में सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री के लिए अपनी पुत्री की तरह समझेंगे, इनके जीवन में कमी न आने पाए तो प्रयास करते रहेंगे। ऐसा आप करते हो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। मैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं सर्व समाज को
साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ। आज मुझे श्री भीमपाल जी ने अपनी पुत्री सुजाता का उत्तराधिकार मेरे लिए पुत्र वधू के रूप में सौंपा है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आज से इनकी बेटी मेरी बेटी की तरह रहेगी। इनके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आने पाए, ऐसा प्रयास करता रहूँगा। देखिए, अभी भाई साहब तोताराम जी ने भी सर्वसम्मत साक्षी मानकर ये वचन दिया कि जो मुझे वीरपाल जी ने उत्तराधिकार दिया है बेटी का पुत्रवधू के रूप में, उसे स्वीकार करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि इनका जीवन हंसते खेलते कटेगा। इनकी जो कमी ना आने पाए, ऐसा प्रयास करता रहूँगा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। मैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को साक्षी मानकर ये 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं सदा ही अपनी पत्नी का सम्मान करूँगा तथा दूसरे व्यक्तियों से सम्मान दिलाऊँगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूँगा, ना ही दूसरे व्यक्तियों से अपमानित होने दूँगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसा घृणित कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी व परिवार की छवि खराब हो। मैं चौथी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी उचित जीविका द्वारा धन कमाकर अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण इत्यादि से सुसज्जित रखने का प्रयास करूँगा। मैं 5वीं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं अपने आप को कामाचार मिथ्याचार संबंधी बातों से दूर रखते हुए तथा गुटखा शराब सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करूँगा और मैं भगवान बुद्ध बाबा साहब द्वारा बताए रास्ते पर चलकर अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनूंगा। साधु साधु साधु। देखिए, अभी मैं 5 प्रतिज्ञा ग्रहण की। हर कोई व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। अगर सम्मान देते रहो तो खुश रहेगा। ठीक, तो उनका मैं सम्मान दिलाऊंगा और ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अपमानित नहीं करूँगा और ना ही दूसरों को करवाऊँगा। तीसरी, मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिससे मेरे या परिवार छवि खराब हो। चौथी प्रतिज्ञा की इन्होंने मतलब कि मैं अपनी उचित जीविका द्वारा कमाकर अपने माँ बाप का ध्यान रखते हुए पत्नी को अपने इतिहास संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। 5वीं प्रतिज्ञा कि आज से जो बर्बाद है शराब गुटखा सेवन, इसका सेवन नहीं करूँगा। तो इन चीज़ों खड़े उतरोगे तो मतलब बड़ा ही आनंद आएगा ज़िंदगी का। ठीक, चलिए अब तुम कहो।